हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम पिछले लेक्चरों में हम क्या पढ़ रहे थे। कक्षा 9वीं और 10वीं का मैथ चल रहा है अभी हमारी सीरीज में। इस चैनल पे देखना आप। तो 10वीं का भी पढ़ा रहा हूं मैं, 9वीं का भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 11वीं का मैथ्स की डिमांड आई थी बच्चों के द्वारा कि 11वीं का मैथ्स भी पढ़ाना है सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 11वीं का मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके लेक्चर क्या आपको 2 या 3 दिन में एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपके जितने भी मित्र हो, क्लास 11th वाले या दोस्त हो, तो आपको ग्रुप में शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि वो भी देख सके। क्योंकि अभी आपको पता है स्कूल तो लग नहीं रहा है, तो सब ऑनलाइन यहीं पे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप आराम से देखिएगा। और इसके लिए ये वीडियो इस प्रकार समझाया जाएगा आपको कि आपको अगर मैथ्स आता भी नहीं होगा ना, तो समझ में आने लगेगा। मतलब बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बताई जाएगी आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि 11वीं में जो मैथ्स होगा ना, वो पूरा डिफरेंस होगा, डिफरेंट है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने 10th पढ़ा तो 10th के आधार पे पूरा है, ऐसा नहीं है। कुछ अलग ही है, यहाँ पे अलग ही सीखने को मिलेगा आपको। इसलिए आपको क्या करना है, पूरे जो भी बताऊंगा ना मैं आपको, जितनी भी चीजें बताऊंगा, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको हर चीज को नोट डाउन करना है। मान लो आप मैंने आप क्लास मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया आपको, है ना, इंट्रोडक्शन दिया, और आप क्या देख रहे हो, मोबाइल में बस बैठे हो और देख रहे हो। तो ऐसा है, वो उस टाइम पे तो समझ में आएगा आपको, लेकिन क्या होगा, आपसे 2 या 3 दिन बाद कोई भी पूछेगा ना कि आपने क्या पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, फिर कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो ऐसा लगेगा आपको कि सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहले ही बता रहा हूं मैं कि आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है एक एक चीज, तो आपको अच्छे से। और फिर उनको क्या करना है, रिवीजन तो आप कभी भी कर सकते हो, या फिर नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा डबल से मेरा। इसलिए सीधी क्या है, सिंपल है कि आप नोट डाउन करिए चीजों को, आराम से कॉपी लीजिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो अभी इस वीडियो को मत देखो, आप एक कॉपी खरीद के लाओ। 2 घंटे बाद, कल परसों, जब भी आपको लगे कि हाँ आप मेरे पास सब व्यवस्था है, जब देखो और कॉपी में नोट डाउन करवा, है ना। इसके लिए आपको एक चीज और करना होगा, जैसे कि अभी ये वीडियो देख रहे हो ना आप, तो एक काम और करना, मैं प्ले इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मतलब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसमें मैंने प्लेलिस्ट में क्लास 9th का फर्स्ट या सेकेंड 5 या 3 वीडियो है उसमें, है ना, 5 वीडियो है उसमें। तो आप ये 3 वीडियो देखना। उसमें मैंने जो संख्याएं है ना, नंबर, उसमें संख्या पद्धति है, तो संख्याओं को बताया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सब बताएं। उसका उपयोग इसमें पड़ेगा। इसलिए आपको वो देखना जरूरी है। अगर ये क्लास देख रहे हो ना, उससे पहले आप ये देखो। और ये क्लास कहाँ से मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें मैं लिंक देके रखूंगा, लिखूंगा वहां पे क्लास 9 क्या पार्ट फर्स्ट, तो उसको आप क्लिक करना वहां पे, तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, है ना। तो अब अपन क्या मुद्दे पे आते हैं कि अपने को क्लास 11th का मैथ से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, इसमें आपने पढ़ा होगा वैसे भी। अब चैप्टर का नाम तो हर एक बच्चे को पता होता है ना, ये क्लास 11th में मैथ से ले लिया 10वीं के बाद, चैप्टर का नाम तो सबने देखा होगा। क्या है, चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है, समुच्चय, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट, है ना। तो इसके लिए मैं आपको कहां पे लेके चलता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा, इतिहास पढ़ा है सब लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा है ना इतिहास। तो आपने क्या सुना है इतिहास में, कि आपने सुना है जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने क्या समूचे भारत पर क्या करा था, विजय करी थी ना। समूचे भारत पर कोई बोल सकते हो तो आप क्या बोलोगे, राज करा था, समूचे भारत पर राज्य करा था, ऐसा बोल सकते हो ना। तो इसमें आपको एक ये क्यों बोल रहा हूं मैं, तो क्या वर्ड आ रहा है कि अंग्रेजों ने समूचे भारत पर राज करा। क्या आ रहा है, समूचे भारत पर राज करा था, ये सबको पता है। किसने करा है, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने।
ये पता है आपको, अंग्रेजों ने समूचे भारत पर राज करा। ये क्यों बता रहा हूं, देखो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, समूचे, इसी से निकाल के बना गया है ये समुच्चय। ये समझना पड़ेगा क्यों बना गया है, किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आप सोचो क्यों बनाया गया है ये। समूचे भारत का मतलब क्या होता है, क्या होता है समूचे भारत। भारत है एक बहुत बड़ा भारत है अपना, तो वो क्या है, बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है। आपको पता है ना, भारत क्या है, 29 राज्यों से मिलकर बना। पहले 29 राज्य थे, अब कितने हो गए, 28 राज्य हो गए। मोदी सरकार ने क्या करा है, अभी जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, राज्य का दर्जा उसको पहले प्राप्त था, अब क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये आपको कोई मतलब की चीज नहीं है वो। आप तो ये ध्यान रखो कि समूचे भारत का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि भारत है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है। आपको अगर राज्य भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 28 राज्यों से मिलकर बना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, समुच्चय का मतलब समूचे भारत, इससे समुच्चय आता है। तो समुच्चय को क्या बोल सकते हो, समुच्चय एक ऐसी ऐसी संख्या या ऐसी चीज है, वो किसी न किसी चीज के मिलकर बनी होगी। मान लो ये मैंने एक सर्कल, ये वृत्त बना दिया, इसमें बिठा दिया एक व्यक्ति को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, है ना। तो मैंने बोल दिया किसी चीज से मिलकर बना होगा, सिंपल बोल दिया ना कि किसी न किसी चीज से मिलकर बना है। इसी प्रकार समुच्चय क्या होता है, बहुत सारी चीजों से बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर कर एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। और वो भी क्या होती है, सबकी अलग अलग वेराइटी होती है। मान लो प्राकृत संख्या, मैंने प्राकृत संख्या है तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया, 5 प्राकृत संख्या है। फिर क्या करा मैंने, फिर मैंने वो ले लिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को डाल दिया। फिर मैंने विषम संख्या ले ली, फिर सम संख्या ले ली, उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। यही होता है ना। तो यही समझाना चाह रहा हूं, समुच्चय का मतलब क्या हो रहा है, समुच्चय का मतलब हो रहा है ऐसी चीजें जिनको एक ग्रुप में या फिर इकट्ठा कर कर बना दिया गया हो। क्योंकि आपको पता है क्यों बनाया है, क्योंकि अलग अलग चीजें सब पता है ना आपको, इसीलिए उनको इकट्ठा करेंगे तो हम नाम बता सकते हैं ना, भैया ये चीज, ये प्राकृत संख्या है तो इनको प्राकृत संख्या बोला जाता है, इनको विषम संख्या बोला जाता है, इनको सम संख्या बोला जाता है। इसलिए उनको सबको अलग अलग बांट दिया गया है, फिर उनको भी अलग तरीके से बताया। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय के लिए आप क्या लिखोगे, यह क्या होता है, यह सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रहण होता है। किस चीज का, आप बोल सकते हो वस्तुओं का, या फिर अवयवों का। क्या बोल सकते हो, या तो किसी वस्तुओं का संग्रहण होगा या अवयवों का संग्रहण। आपसे पूछा कि समुच्चय क्या है, तो आप सिंपल क्या बताओगे, समुच्चय वस्तुओं या अवयवों का सुपरिभाषित संग्रहण है। संग्रहण का मतलब उनको इकट्ठा कर दिया गया है, संग्रहण। तो यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है, सुपरिभाषित क्या होता है, सुपरिभाषित क्या होता है। सुपरिभाषित का मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये निकल रहा है कि किसी दो व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति आप हो और एक व्यक्ति आपका दोस्त है। ये दो व्यक्ति है, प्रथम तो आप हो, दूसरा आपका दोस्त है। तो आपके दोस्त से पूछा गया है भैया कि 5 प्राकृत संख्या, 5 प्राकृत संख्याओं के नाम बताओ। और आपसे पूछा गया 5 प्राकृत संख्या के नाम बताओ, और आपके दोस्त से भी यही क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 प्राकृत संख्या के नाम बताओ। तो आप क्या करोगे, 5 प्राकृत संख्या को बताने के लिए आपने बता दिया 1 2 3 4 5, ये 5 प्राकृत संख्याओं के नाम बता दिया आपने। फिर आपका दोस्त चला तो आपके दोस्त ने, ये भी हो सकता है कि वो यही 5 संख्या बता दे। प्राकृत संख्या तो ये भी 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती है। तो आपके दोस्त आपसे पूछा, आपने 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्याओं के नाम बता दिए। आपके दोस्त से पूछा, उसने ये भी बता दिया, उसने क्या हुआ 1 2 3 4 5 ये भी बता सकता है वो, कोई पता थोड़ी कि यही बताएगा। उसने बता दिया 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5, ये 5 प्राकृत संख्या बता दी उसने।
ये भी तो प्राकृत संख्या है, उसका मान ये नहीं हुआ, उसने बता दिया 10, 11, 12, 13, 14 ये बता दिया। तो सुपरिभाषित का मतलब ये हो रहा है ऐसी संख्या जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो। मतलब मैंने आपसे पूछा एक क्वेश्चन और आपके दोस्त से पूछा एक क्वेश्चन, तो आपके दोनों व्यक्तियों के उत्तर एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इसको सुपरिभाषित करने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे क्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के नाम बताओ। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो भैया प्रथम 5 प्राकृत संख्या तो ये 1 से स्टार्ट होती है, आपको पता है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्या यही है। तो आपके दोस्त, अगर आपका दोस्त चाहे तो ये थोड़ी बता सकेगा ये प्रथम प्राकृत संख्या है क्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उसको यही बताना पड़ेगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5। याद रखना आप इस चीज को। सुपरिभाषित का मतलब क्या हो रहा है कि मैंने आपसे किसी क्वेश्चन को पूछा और आपके दोस्त से पूछा, तो दोनों के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो सेम होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये यहीं पे देख लो, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। प्रथम है मतलब ये भी 5, प्रथम तो यही होगी, यही प्रथम होगी। अब क्या करते हैं, ये तो आपने देख लिया कि समुच्चय का क्या मतलब होता है। समुच्चय क्या होता है, यह क्या होता है, वस्तुओं अवयवों का सुपरिभाषित संग्रहण होता है। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप समझो सिंपल। ये तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो लिखने का रहेगा ना वो बता दूंगा मैं कि आप इसको नोट डाउन कर लो, या फिर इसको कर सकते हो सिंपल इसको, और ये एग्जाम्पल लिख लेना आप, समुच्चय लिखना, फिर ये लिखना, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लेना अपने तरीके से। अब क्या समुच्चय को किस प्रकार से दर्शाया जाता है वो बता देता हूं मैं थोड़ा रफ करके। अब आप लोगों ने क्या देख लिया कि समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा देख ली। क्या होता है समुच्चय, एक सुपरिभाषित संग्रहण होता है अवयवों का कुल मिला के, है ना। तो आपने अभी क्या देखा है कि मैंने आपसे बोला कि आपका दोस्त और आपसे एक क्वेश्चन पूछा मैंने कि 5 प्राकृत संख्याओं के नाम बताना है, तो आपने बता दिया 1 2 3 4 और आपके दोस्त ने कुछ अलग बता दिया। फिर मैंने बोला इसको बोलो कि 5 प्रथम प्राकृत संख्याओं के, मतलब पहली 5 प्राकृत संख्या, तो आपके दोस्त ने भी वही बताया और आपने भी वही बताया। इसका मतलब क्या है, वो सुपरिभाषित है। इसका मतलब क्या है, समुच्चय क्या बोल सकते हो आप, समुच्चय ऐसी है जो सुपरिभाषित होती है। पर्सन टू पर्सन मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेंज नहीं होता उसमें। तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिए हैं और यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है ना। पहले से स्टार्ट करते हैं, आपको पढ़ना है पहला, फिर आपको पहले आपको क्या करो, आपको मन से देखो, आपको मन से लगाओ कि कौन सा है नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं उसको देखना, समझना कि मैंने क्या गलती करी, है ना। पहला पढ़ो आप, क्या लिखा है, 5 विषम प्राकृत संख्या, है ना। 5 विषम प्राकृत संख्या, अभी समुच्चय है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या करो सिंपल, आप अपना सोचो और अपने दोस्त का सोचो। तो आपके द्वारा 5 विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, ये हो गई ना। तो 5 विषम प्राकृत संख्या। फिर क्या हुआ, आपके दोस्त से पूछा, तो आपके दोस्त ऐसा थोड़ी का आपका दोस्त भी यही बताएगा, आपके दोस्त ने 11 से स्टार्ट कर दिया, फिर 13 लिख दिया, ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो कुल मिला के क्या है, ये व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बदल रही है ना। इसलिए क्या है, समुच्चय नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। अब मैंने बोला प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या। अब मैंने क्या ध्यान रखो, यहाँ पे प्रथम लगा दिया। अब प्रथम लगा दिया तो आपके दोस्त के द्वारा भी वही बताई जाएगी और आपके द्वारा भी वही बताई जाएगी, इसलिए क्या है, ये क्या है, समुच्चय है। आपको सिर्फ इसमें ये बताना है कि समुच्चय है या नहीं है ना। अब देखो तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे, 5 अभिनेताओं के नाम, 5 हीरो के नाम बताना है आपको। तो भैया आपसे पूछा 5 हीरो के नाम, तो आपने किस अलग अलग बता दिए, आपके दोस्त से पूछा तो उन्होंने अलग बता दिया। तो ये भी क्या है, व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा चेंज हो रही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये समुच्चय नहीं, क्योंकि ये चेंज हो रही है। अब आगे बढ़ते, चौथा क्या है, भारत के 2 क्रिकेट कप्तानों के नाम बताओ। भारत के 2 क्रिकेट कप्तानों के नाम आपसे पूछा तो आपने 2 बता दिए, फिर आपके दोस्त से पूछा तो उन्होंने 2 अलग बता दिए,
ऐसा अलग अलग हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि आप बताओगे वही वो दो पूछा है उन्होंने, ऐसा थोड़ी पूछा है कि सब क्रिकेट कप्तानों के नाम बताओ, सब बोलोगे तो पूरे आ जाएंगे जितने भी बने अभी तक, है ना। तो ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है। लेकिन देखो यहीं पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेकंड क्या बोल दिया मैंने, भारत के प्रथम दो, क्या बोल दिया, भारत के प्रथम दो क्रिकेट कप्तानों के नाम बताना है, भारत के दो क्रिकेट, तो भैया प्रथम बोल दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके द्वारा भी प्रथम दो के नाम बताए जाएंगे और आपके दोस्त के द्वारा भी प्रथम दो के नाम बताए जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, ये क्या है, समुच्चय, सिंपल ये ध्यान रखना है। तो ये आपने क्या देख लिया कि आपको कोई सा स्टेटमेंट दिया है तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि इसमें से कौन सा समुच्चय है या समुच्चय नहीं है ना। तो अब क्या करना है आपको, मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताता हूं आपको कि वो आपको ऐसा सुनने में भी अच्छा लगेगा और आपको उससे ज्यादातर याद भी रहेगा। तो आपको मान लो आपसे पूछा किसी ने कि भैया आपको बताना है कि दबंग मूवी में, सिंपल दबंग मूवी का नहीं, पहले आपसे पूछा आपसे कि आपको 5 या 2 एक्टर के नाम बताना है, उसमें दोनों हीरोइन होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, भैया आपके दोस्त आपसे बोला तो आपसे पूछा तो आपने क्या बता दिया, आपके सपने में रात को कौन सी हीरोइन आई थी, तो उसका नाम बताओगे, आप यही करोगे ना, जो आपके सपने में आएगी। और आपके दोस्त से पूछा तो वो उसके सपने में कैटरीना कैफ आ रही है, तो आपके सपने में थोड़ी कैटरीना कैफ आएगी, ऐसा जरूरी थोड़ी है, आपके सपने में शिल्पा शेट्टी भी तो आ सकती है, योगा गर्ल भी तो आ सकती है, तो आप उसके हिसाब से बताओगे। लेकिन यहीं पे क्या हो रहा है कि मैंने बोल दिया भैया आपसे कि आप बताओ दबंग मूवी में जो एक्टर थे या फिर जो हीरोइन थी उसका नाम बताना है, तो आप भी सोनाक्षी सिन्हा को बताओगे और आपका दोस्त भी सोनाक्षी सिन्हा को बताएगा, है ना। ये सिंपल, तो पर्टिकुलर क्या बोलना है कि मैंने एक बता दिया कि भैया इस मूवी का नाम बता दिया या फिर कुछ भी बोल दिया मैंने कि इसके द्वारा आप समझ सकते हो कि भैया इसमें भी प्रथम ये, इसमें भी यही हो रहा है और इसमें भी यही हो रहा है, तो आपके द्वारा भी वही उत्तर दिया जाएगा और आपके दोस्त के द्वारा भी वही उत्तर दिया जाएगा। तो समुच्चय वही है, ये एग्जांपल इसलिए बताया मैंने आपको कि आपको अच्छे से याद रहेगा, इसमें आप भूलोगे नहीं कभी। तो ये सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है समुच्चय के लिए कि आपसे किसी ने भी आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप सिंपल क्या रखो कि वो अपने पे लो और अपने दोस्त पे लो, कि भैया मैंने मेरे से पूछा तो मैं बता सकता हूँ मैं ये बताऊंगा, और मेरे दोस्त से पूछा तो वो भी यही बता रहा है या फिर कुछ अलग बता रहा है, बता सकता है, रहा है नहीं, बता सकता है कि नहीं बता सकता है, पॉसिबल। देखो अगर बता सकता है अलग तो वो समुच्चय नहीं होगा, और उसके द्वारा भी सेम बताया जाएगा और मेरे द्वारा भी सेम बताया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, सब पढ़ लिया हमने, समुच्चय पढ़ लिया क्या होता है क्या नहीं होता है। अब भैया इसको दर्शाना है गणित, ये तो सब अपन हम लोगों ने क्या पढ़ा हिंदी में कि ये पूरा ये लिख दिया, अपन गणित पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित, तो कुछ होगा ना भैया, किस प्रकार लिखा जाता है इसको, किस प्रकार नहीं लिखा जाता है, क्या होता है समुच्चय को कैसे लिखते हैं हम लोग, ये देखना पड़ेगा ना आपको। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इन सब चीजों को एक समुच्चय गणित की भाषा में किस प्रकार से लिखा जाता है वो देखते हैं, है ना, वो दर्शाना सीखते हैं। अब आपको क्या करना है कि भैया आपने सब देख लिया है इतना कि समुच्चय क्या होता है, इसको किस प्रकार गणित में किस प्रकार लिखा जाता है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला है कि 5 प्राकृत संख्या है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे हम, प्रथम 5 प्राकृत संख्या को समुच्चय के रूप में गणित में लिखना है। तो मान लो आप एक ए से समुच्चय है, क्या है, एक ए समुच्चय, उसमें क्या है 1 2 3 4 5, ये 5 प्राकृत संख्या है। फिर इसको क्या करना है आपको, एक कोष्टक में लगाना है ना। तो आपको क्या करना है, समुच्चय जो लिखते हैं आप वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, या फिर इसमें लिख दो कि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और जितने भी अवयव होते हैं उनको क्या करते हैं, कॉमा लगा के लिखा जाता है, और इन सभी को एक करली ब्रैकेट को इसको आप बोल सकते हो मंजिला ब्रैकेट, मंजिला कोष्टक, क्या लिखोगे, मंजिला कोष्टक, किसमें लिखा जाता है, मंजिला कोष्टक में पैक किया जाता है इसको।
और आपको अगर ये बनाना नहीं आता है कोष्टक तो आप क्या करोगे, देखो सीख लो, अगर बनाना नहीं आता हो ना तो जैसे कि आप एज बनाते हो ना, ये एज बनाना है आपको और इस प्रकार से चलना है ना। इस पर इधर इस साइड क्या करोगे, यहां से ले लो ऐसे ऐसे और फिर यूं करो, सिंपल बनाना सीख लो। क्योंकि बहुत से को ये बनाना भी नहीं आता है, मुझे खुद नहीं आता था, मैंने भी क्या करा, सिंपल क्या करना है आपको, एस बनाना है, फिर एस को यूं नीचे ले जाना है, इस साइड क्या उल्टा एस बना के इस प्रकार कर देना। तो ये ऐसा जरूरी है कि इस प्रकार से लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप समुच्चय लिखने चले ऐसा ए लिख दिया फिर 1 2 3 ऐसे कुछ भी लिख दिया फिर यूं करके यूं कर दिया, तो ये क्या आपका गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, हमेशा यही वाला ब्रैकेट लगता है, जब भी आपसे बोला है समुच्चय को दर्शाना है तो आप क्या करोगे, आगे जो रहता है उसको कैपिटल लेटर में बड़े अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखोगे, फिर बराबर लगाओगे, और जो अवयव होते हैं उनके बीच हमेशा क्या कॉमा लगाया जाता है और इनको क्या मंझले कोष्टक में बंद किया जाता है। ये क्या होता है, इसका निरूपण होता है। यहीं पे देखो एक और बता देता हूं मैं, क्या आपसे क्या बोला है, एक्स बोल दिया मैंने कि अंग्रेजी क्या लिखा, अल्फाबेट के स्वर, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फाबेट की जगह आप क्या लिख दो, वर्णमाला के स्वर, ये मैंने बोल दिया। तो आप इससे क्या समझोगे कि समुच्चय है या नहीं है, बताओ आप, आपसे मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताना है आपको। स्वर क्या होते हैं, स्वर वोवेल बोलते हैं इनको, हिंदी इंग्लिश में बोलोगे तो क्या, आपसे पूछ लिया कुल मिला के आपको जो एबीसीडी होती है उसके वोवेल क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, तो आपको पता है भैया ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं, सिर्फ 5 ही होते हैं ना स्वर। स्वर अगर नहीं पता हो तो आप ध्यान रखो, वोवेल किसको बोलते हैं, ए ई आई ओ यू इनको बोलते हैं। तो ये समुच्चय है क्या, ये नहीं है। मैंने बोला आपसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको समझना है और आपके दोस्त को समझना है। प्रथम आप हो, द्वितीय आपका दोस्त है, तो आपसे पूछा, आपने सोचा कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्ण क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, आपके दोस्त क्या बोलेगा, वो भी यही बोलेगा, कोई दूसरा थोड़ी हो जाएगा भैया, ए ई आई ओ यू होंगे ना, तो वही लिखना है। तो इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये ए लिख दिया हमने, ये कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ए बी पी क्यू, यहाँ पे ए नहीं लिखता हूं मैं, पी लिख देता हूं, कुछ भी लिख दो, पी इक्वल टू ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, इस प्रकार लिखना है आपको। फिर इसको एक कोष्टक में बंद करना है, क्या करना है, कोष्टक में बंद करना है इस प्रकार। तो ये क्या हो गया, आपको इसको इस प्रकार दर्शा दिया आपने कि गणित की भाषा में इसको लिख दिया आपने। या फिर इसको आप क्या बोलते हो, इसको एक चीज और बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रोस्टर रूप, या फिर रोस्टर रूप बोलते हैं इसको, मैं आगे ये और पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखो कि इस प्रकार जो लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप बोलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, ये तो आपने बोल दिया कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, लेकिन ऐसे ही कुछ जो सेट के अंदर जो वैल्यू आती है, समुच्चय के अंदर जो वैल्यू आती है उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जो देखो मैंने भी यहाँ पे ए ई आई ओ यू जो स्वर लिखे हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे हैं, यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ए ई आई ऐसे लिख सकता था ना, लेकिन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। आप क्या करो, इसको तो सही लिख लो, आपकी कॉपी में क्या करोगे, ये सब उतारना है, ये बता रहा हूँ पहले आपको, ये सब लिखना है क्योंकि ये सब आपको याद रखना है। तो ये वाला तो आप बोल दोगे ये सही है, लेकिन यहीं पे मैं क्या लिख देता, ए ई कॉमा भी लगा दिया मैंने, आई ओ यू, और इसको मैंने ब्रैकेट में भी बंद कर दिया भैया, देखो ब्रैकेट में भी बंद कर दिया, लेकिन क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में नहीं है, नहीं है स्मॉल लेटर में नहीं है, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, समुच्चय को
कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है और जो अवयव होते हैं उन को स्मॉल लेटर में दर्शाया जाता है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये आप ऐसा लिख लोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये भैया स्मॉल लेटर में इसलिए ये गलत है और ये सही है ना। अब यहीं से क्या हो रहा है, एक चीज और निकल के आ रही है कि आप क्या बोल सकते हो। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि यहीं पे और आगे क्या पढ़ना है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ लिख रखा है बोर्ड पे, आपको क्या करना है, ये लिखना है और इसको ध्यान रखना है। मान लो ये एन लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मैंने इसीलिए पहले जो स्टार्ट वीडियो करा था ना, तभी मैंने आप लोगों से बोल दिया था कि आपको वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, क्लास 9 का वीडियो देखना है ना। उसमें सब मैंने पढ़ाया है कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं और परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं किसको बोला जाता है। तो अगर वो आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आप समझोगे कि भैया वास्तविक, अब मैं यहाँ पे पूरी वो संख्या थोड़ी पढ़ाऊंगा ना आपको, ऐसा तो आप समझ सकते हैं। तो आपको मैंने सुविधा दे दी, भैया आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक दे रखा है मैंने, और वो वीडियो देखो। यहाँ पे मैं इसका मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। जैसे एन लिखा है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो कहीं पे भी मान लो एन लिखा है ना, जैसे कि एन लिख, वो बुक में क्या सिर्फ एन लिख के दे देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे होगा प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे डेश 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 अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या। तो उनका क्या होगा, ये समुच्चय होगा। क्या होगा, समुच्चय होगा। एन का मतलब होता है ऐसा, मतलब एन लिख दिया है इसका मतलब ये है, ये समझना है आपको, इसीलिए लिखवा रहा हूं। कहीं पे एन लिखा है इसका मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक प्राकृत संख्याएं जाएगी और उनको ऐसे सेट में बंद करना। क्योंकि गणित भाषा में समझना पड़ेगा ना आपको कि एन का मतलब क्या हो रहा है। तो एन का मतलब ये है ना। और जेड का मतलब क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक क्या होता है, मैंने पूर्णांक भी पढ़ा है, वो आप वीडियो देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको, पूर्णांक समझ में आ जाएगा। क्यों लिखा है वहां पे, तो क्यू का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जो परिमेय संख्या होती है उनका समुच्चय बनाना है आपको। फिर आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या क्या होती है, वो सभी संख्याएं जो आपको लिखी हुई दिखे, मान लो कुछ भी लिखा है 3/4, 5, 6 जो भी लिखा है वो सब क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, है ना। तो आर लिखा है इसका मतलब क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इनको इस प्रकार। और जेड प्लस लिख दिया, जेड जेड क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। यहीं पे जेड प्लस लिख दिया, प्लस मतलब धनात्मक, तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। फिर क्यू प्लस का मतलब क्या होता है, धनात्मक परिमेय संख्याओं को। यहाँ पे क्यू का मतलब परिमेय संख्या, क्यू प्लस का मतलब धनात्मक परिमेय संख्याओं का पूर्णांक हो गया। फिर आर प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सी भी इसमें से क्वांटिटी लिखी है तो इसका मतलब समुच्चय हो रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है ना। जैसे एन लिखा है, एन का मतलब है 1, 2, 3, 4 और अनंत। ये 3 डॉट का मतलब समझो आप, 3 डॉट कहीं पे भी लगे हैं ना तो इसका मतलब होता है ये अनंत तक जा रहा है। प्राकृत संख्या क्या होती है, अनंत तक जाती है। गिनती है, गिनती बोला आपसे, तो गिनती क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत पे खत्म होती है। उसका अंत पता है क्या आपको, नहीं पता है ना, वो तो कहीं तक भी जा सकती। इसी प्रकार इसको ध्यान रखना है, कहीं पे भी ये जो भी लिखा है तो इसका मतलब इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ना। ये लिख लो आप अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो मैंने आपके सामने क्या दो समुच्चय ले लिए हैं। इस प्रकार का रूप होता है समुच्चय का, भैया वो कैपिटल लेटर में तो होता है और जो सब अवयव होते हैं वो यहाँ पे अल्फाबेट नहीं, यहाँ पे तो क्या है गिनती है, तो सिंपल ऐसे ही लिख सकते हो। और इनको क्या लिखा जाता है, मानले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है कॉमा लगा के। अब देखो ये है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे बी क्या दे दिया, 4, 3, 7, 11। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो, यहाँ पे वो रखना है ध्यान। अब ये तो उन्होंने खुद दिया है ना लिख के कि भैया समुच्चय है, तो इसको तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि ये समुच्चय नहीं है भैया, ऐसा थोड़ी 3, 4, 7 ऐसा नहीं। तो वो खुद अगर बना के दे दे, कुछ सेट बना के दे दे, समुच्चय बना के दे दे, तो उसको आप गलत नहीं कर सकते हो, ऐसा ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं कि ये आपको बना के दे दिया ये और आप बोल दो कि ये तो समुच्चय नहीं है सर, ये तो कुछ प्राकृत संख्या भी नहीं दिख रही हमको और सीक्वेंस में नहीं दिख रही है, ये प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने समुच्चय बना के दे दिया है तो उसको आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है कि ये समुच्चय है। ये ब्रैकेट लगा दिया, कॉमा लगा दिया और लिख भी दिया यहाँ पे, तो ये समुच्चय आपको मानना पड़ेगा कि ये समुच्चय है।
है ना, ऐसा ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, एक और आता है कि कहीं कहीं लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, क्या इसका मतलब समझो, ये 2 लिखा है, फिर क्या लिखा है एप्सिलॉन और ए लिखा है। इसको क्या पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो इसको एप्सिलॉन, इसको ऐसा पढ़ सकते हो, ये एल है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि 2 बिलोंग्स टू, क्या होता है बिलोंग्स टू। अब आपको क्या लग रहा है सर इंग्लिश में बता रहे, हिंदी में तो कुछ बता ही नहीं रहे, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है। इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, 2 एप्सिलॉन ए, 2 एप्सिलॉन ए, और इसका मतलब क्या होता है 2 बिलोंग्स टू ए। इसका हिंदी मतलब क्या होता है कि जो 2 है वो ए समुच्चय से है, ए या फिर ए समुच्चय में है, ए समुच्चय से बिलोंग करता है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, है ना। यहीं पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये सही है क्या, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है क्या, 5 इसमें ए में दिख रहा है क्या आपको, ए समुच्चय में दिख रहा है क्या, नहीं है। तो यहीं पे इसको क्या लिख सकते हो आप कि 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 समुच्चय ए में नहीं है, ये समझ लो आप। तो सिंपल, तो कहीं पे ये लगा रहता है तो इसका मतलब ये है कि 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये लगा है तो इसका मतलब क्या है कि वो समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है। सिंपल, ये ध्यान रखना है, ये दो ध्यान रखना है। ऐसा लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो समुच्चय ए या जो भी समुच्चय लिखा है उसमें बिलोंग करता है, और ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो बिलोंग नहीं करता है। यहीं पे मैं समुच्चय बी के लिए लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया भैया 7 लिख दिया, और क्या लिख दिया समुच्चय बी लिख दिया। तो आप इसके बीच में क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, बिलोंग्स लगाओगे ना, ये, क्योंकि ये 7 तो इसमें है, दिख रहा है आपको, ये 7 दिख रहा है बी में, तो बिलोंग्स वाला चिन्ह लगाओगे कि बिलोंग्स करता है, एप्सिलॉन वाला चिन्ह लगाओगे ना, बिलोंग्स करता है। यहीं पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 14 लिख दिया, और यहाँ पे बी लिख दिया। तो आपको पता है 14 बी में है क्या, 14 दिख रहा है क्या आपको बी में, नहीं है। तो आप क्या करोगे, नॉट बिलोंग्स, ये वाला कट वाला साइन लगा दोगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये क्लास अपनी क्या पूरी यहीं पे समाप्त होती है। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, जो पार्ट 1 है क्लास 11 का समुच्चय, उसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि क्या क्या होता है, ये भूमिका समझ सकते हो आप। अब इसके बाद आपको क्या है, 2 विधि है समुच्चय की कि इस प्रकार निरूपण विधि, किस प्रकार से इसको चेंज किया जाता है इसमें, और उसी के आधारित प्रश्नावली 11.1 है। तो वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है, और अगर और वीडियो इसी प्रकार आपको पढ़ना है, लेटेस्ट वीडियो अगर प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने जितने भी दोस्त हो उनको ग्रुप में, आपके पास कोई सा ग्रुप है तो उसमें ग्रुप में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, है ना। ओके, धन्यवाद।